हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों की जिला सीरीज चल रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होने की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और हमारे 2 जिले बच रहे हैं जिसमें कि रुद्रप्रयाग और हरिद्वार है, वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिला, जो कि आप देखकर समझ गए होंगे, इसका मैप यहाँ पर बना हुआ है। अब अगर बात की जाए इसकी भौगोलिक स्थिति की, आखिर स्थित कहाँ पर है, किन किन जिलों के बीच में ये स्थित है, तो उत्तर की साइड अगर आप देखेंगे यहाँ पर उत्तरकाशी है, पूर्व की साइड चमोली है, दक्षिण की साइड इधर पूरा पौड़ी गढ़वाल है, और अगर आप पश्चिम की साइड देखेंगे तो यहाँ पर टिहरी है। तो ये जो जिला बना था ये छोटे छोटे टुकड़े करके लिया गया है। कुछ हिस्सा चमोली का लिया गया था, कुछ टिहरी का लिया गया था और कुछ हिस्सा पौड़ी का लिया गया था, तब जाकर बना है आपका रुद्रप्रयाग। अगर अब बात की जाए कि इसको जिला घोषित कब किया गया था, तो 16 सितंबर 1997 को इसको जिला घोषित किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये अभी लेटेस्ट जो बुक आई है उसमें भी 16 सितंबर ही है, और इसकी वेबसाइट पर जाकर भी मैंने देखा था, वहाँ पर 16 सितंबर है। हो सकता है कोई पुराना लेटेस्ट कोई पुराना वर्जन हो किसी बुक का, उसमें ये 18 सितंबर भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, वेबसाइट में इसकी क्या है 16 सितंबर दिया गया है। अब आप इसको जो देख रहे होंगे, यहाँ पर मैप देख रहे होंगे आप, रुद्रप्रयाग आपको यहाँ पर दक्षिण की साइड में दिखेगा, और यहीं पर इसका क्या है जिला मुख्यालय भी है। रुद्रप्रयाग अपने आप में इसका बहुत महत्व है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो यहीं से आपका केदारनाथ जाने का रूट है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके अलावा जब आप केदारनाथ जाते हैं या फिर अगर आपको बद्रीनाथ भी जाना होता है, तो यहीं से एक रूट जाता है जो कि चमोली की तरफ जाता है, तब जाकर आप बद्रीनाथ पहुँचते हैं। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और महत्व धार्मिक महत्व हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि केदारनाथ जाने के लिए आपको कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा, किस तरीके से जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक हाईवे है जो है NH 109। उस हाईवे से होते हुए जब आप ऊपर जाते हैं तो सीधा आप पहुँच जाते हैं कहाँ पर, गौरीकुंड में। गौरीकुंड में पहुँचने के बाद पैदल मार्ग है, तब जाकर आप केदारनाथ पहुँचते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम जो है बस स्टैंड कौन सा है केदारनाथ पहुँचने का, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, गौरीकुंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए, आप लोगों ने सुना होगा दईला बुग्याल कहाँ पर है, वो भी जस्ट रुद्रप्रयाग के पास में ही है, उसी के थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ पर चोपता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पंच केदार जो हमारे हैं उनमें से 3 यहीं पर हैं आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो इसी तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जिला जो हमारा है, जिसमें एक है आपका केदारनाथ, दूसरा है मधमहेश्वरनाथ और तीसरा है तुंगनाथ। तो तीनों हमारे कहाँ पर हैं, रुद्रप्रयाग में। बाकी के जो 2 केदार हैं वो कहाँ पर हैं, चमोली जिले में, वो हम पढ़ चुके हैं। एक है कल्पेश्वरनाथ और दूसरा है रुद्रनाथ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात की जाए कि यहाँ से आप जाते हैं, तो जो ये आपको मार्ग दिख रहा है NH 109 हम इसे बोल सकते हैं, यहीं पर आपकी एक नदी भी बहती है, और इसी तरीके से वो नदी भी आती है, उसका नाम है मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी कहाँ से आती है, इस तरीके से चौराबाड़ी ग्लेशियर से आएगी, इस तरीके से आते हुए आप इसे यहाँ दिखा भी सकते हैं, रुद्रप्रयाग में आएगी, ठीक है। रुद्रप्रयाग में आकर क्या होता है, यहाँ से यानी कि चमोली से हमारी कौन सी नदी आएगी, यहाँ से अलकनंदा आएगी, रुद्रप्रयाग में दोनों मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक संगम होता है मंदाकिनी और अलकनंदा का, जिसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, पंच प्रयागों में से एक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रुद्रप्रयाग में किस किस का संगम होता है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा का यहाँ पर संगम होता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इसके अलावा पंच प्रयागों की बात की जाए तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ पंच प्रयाग, वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप लोग देख लेना, ठीक है। जो लोग कंटिन्यू जुड़े हैं वो लोग देख चुके होंगे। अब अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग से अगर हम ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ेगी, जैसे कि अगस्त्यमुनि बहुत फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। गुप्तकाशी बहुत फेमस है, वासुकेदार बहुत फेमस है, फाटा हो गया आपका। यहीं से जब आप भीड़ी पहुँचते हैं, भीड़ी से थोड़ा सा आगे जाकर आप देखेंगे यहाँ से एक रूट अलग निकलता है, जो कि आपका कहाँ पहुँचता है, ऊखीमठ। और इसी ऊखीमठ से आगे चलकर एक रूट जाता है जो सीधे जाता है तुंगनाथ। तो अगर आप लोगों को तुंगनाथ जाना होगा तो आप लोग रुद्रप्रयाग से जाएंगे, तिल्ली होते हुए तिलवाड़ा पहुंचेंगे, अगस्त्यमुनि पहुंचेंगे, पथलीधार पहुंचेंगे, भटवारी पहुंचेंगे, वासुकेदार पहुंचेंगे, भीड़ी पहुंचेंगे, और भीड़ी से थोड़ा सा आगे जाकर आपको अलग रूट कट जाता है जो कि ऊखीमठ जाता है, ठीक है। ऊखीमठ जाने के बाद यहीं से एक रूट जाता है जो कि आपका सीधे तुंगनाथ पहुँच जाता है। और आप सबको पता है तुंगनाथ हमारे राज्य में सबसे ऊँचाई पर स्थित मंदिर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहीं से जब आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपका पड़ता है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से आगे यहाँ पर थोड़ा सा साइड में है कालीमठ पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर फाटा पड़ता है, यहाँ पर आपका पड़ता है सोनप्रयाग।
इसके बाद यहाँ पर गौरीकुंड पड़ता है और यहाँ पर बस स्टॉप एंड हो जाता है, इसके आगे रोड नहीं जाती है। यहाँ से फिर आपको पैदल जाना है और पैदल चलकर आप पहुँच जाते हैं केदारनाथ। और ये जो आप केदारनाथ पहुंचते हैं ये लगभग गौरीकुंड से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि पैदल आपको यहाँ से 14 किलोमीटर जाना होता है, तब आप पहुंच जाते हैं केदारनाथ में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है जो बहुत फेमस है, आप सबको ही पता है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भी आपका किस में है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, बहुत फेमस मंदिर है त्रिजुगी नारायण, जहाँ पर कि लोग अपनी शादी वगैरह करने के लिए जाते हैं, वो भी आपका किस में है, रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, बधानी भी यहीं पर है, सरपोली है, जखोली है, ये सारे यहाँ के गांव हैं जो कि आपके कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, रुद्रप्रयाग है, उसके अंदर के जो भी छोटे गांव थे या फिर जो भी इसकी तहसील वगैरह है वो सारे इस तरीके से है। इसे आप लोगों को अच्छे से मैप में इसी तरीके से दिखा लेना है। ठीक, अब रुद्रप्रयाग की अगर बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है और इसकी बहुत महत्वता है। यहाँ पर इस मंदिर को कहा जाता है रुद्रनाथ मंदिर। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि रुद्रनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आप सबको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, आपका रुद्रप्रयाग में है। और प्राचीन मंदिर ये है, सब बहुत प्राचीन मंदिर है, तो ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा और एक मंदिर यहाँ पर बहुत फेमस है जो कि है कोटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो कोटेश्वर महादेव मंदिर भी आप लोगों से एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है कि ये मंदिर कहाँ पर है, तो बिना कंफ्यूज हुए आप लोगों को बता देना है कि रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और यहीं पर है, ये इसी के आसपास जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय उसी के आसपास है महादेव मंदिर। और इस मंदिर में ये गुफा में ये मंदिर है और यहाँ पर क्या है, शिवलिंग के ऊपर जल जो है वो टपकता रहता है, यानी प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है। तो कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, ध्यान रखना है, रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग को महाभारत में एक नाम पुकारा गया था, महाभारत में इसको कहा गया था रुद्रावर्त। और इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो था पुनाड। तो ये दोनों क्या है, रुद्रप्रयाग के नाम है, ये महाभारत में कहा गया है और ये इसका क्या है, पुराना नाम है। तो ये चीज़ें आपकी बेसिक हैं जो कि रुद्रप्रयाग के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद अब अगर हम बात करें यहाँ पर मंदाकिनी नदी की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, मंदाकिनी नदी आपकी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। और कौन कौन से इसके प्रमुख स्थल हैं जो कि यहाँ पर इसके तट पर बसे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो मंदाकिनी नदी निकलती है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से ये निकलती है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद जब ये नदी आगे बहती है तो ठीक इसी प्रकार से जैसे कि केदारनाथ है, इसी प्रकार से ये नदी आते हुए आपका कहाँ पहुँच जाती है, रुद्रप्रयाग में पहुँच जाती है। तो सबसे पहले इसके तट पर यहाँ पर क्या है, केदारनाथ है। ठीक है, केदारनाथ से थोड़ा सा नीचे आएगी तो यहाँ पर गौरीकुंड है। गौरीकुंड भी किसके तट पर है, आपकी मंदाकिनी नदी के तट पर। गौरीकुंड से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका सोनप्रयाग है। और सोनप्रयाग में इसमें एक और नदी आकर मिलती है जो कि इस तरीके से यहाँ से आकर मिलती है और इसका नाम है बासुकी गंगा। बासुकी गंगा। तो अगर आपसे पूछता है कि सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी के साथ किसका संगम होता है, तो आपको पता होना चाहिए बासुकी गंगा का। या फिर पूछेगा बासुकी गंगा और मंदाकिनी का संगम कौन से स्थान पर होता है, तो ये आपका होता है सोनप्रयाग में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर दिखा दिया मैंने सोनप्रयाग, यहाँ पर इसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सोनप्रयाग में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ती है बासुकी गंगा और मंदाकिनी मिलकर, तो आगे बढ़कर ये आपका पहुँच जाता है गुप्तकाशी में। तो गुप्तकाशी भी किसके तट पर हो गया, मंदाकिनी नदी के तट पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर पड़ता है भटवारी। इसके बाद थोड़ा सा और आप नीचे आएगी ये नदी, तो यहाँ पर आपका आएगा अगस्त्यमुनि। तो अगस्त्यमुनि भी आपका मंदाकिनी नदी के तट पर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ नीचे जाकर फिर ये कहाँ पर आ जाती है, रुद्रप्रयाग में ये पहुँच जाती है मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में पहुँचने के बाद जैसा मैंने आपको वहाँ पर भी बताया है, इधर से इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, अलकनंदा।
और अलकनंदा कहाँ से आ रही है, चमोली से आ रही है। और अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का जो संगम है उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है और पंच प्रयागों में से ये एक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसके मार्ग में पड़ने वाले जो स्थल हैं फेमस, जिनको आप कह सकते हैं, वो इस तरीके से पढ़ते हैं और ये आपसे एग्जाम्स में कभी कभार पूछ ले जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, पंच केदार है। पंच केदार में से 3 केदार यहाँ पर है, केदारनाथ, मधमहेश्वर नाथ और तुंगनाथ। तो इन तीनों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैप को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेना, बहुत ज़्यादा लिखने का काम यहाँ पर आपका नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैप से ही आपको समझनी होंगी, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की क्लास में यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आपको वीडियोस लाइक शेयर करनी है। धन्यवाद।